हेलो बच्चों, कैसे हो। ये हमारा आज जर्नल का नेक्स्ट पार्ट है। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको कुछ एंट्रीज सिखाई थी बैंक से रिलेटेड, और थोड़ी और जर्नल एंट्रीज मैंने आपको सिखाई थी। अब इस वीडियो में हम उन जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कुछ नई जर्नल एंट्री भी मैं आपको करनी बताऊँगा इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली एंट्री मेरे पास क्या है, परचेज आयरन सेफ फॉर बिजनेस, पेमेंट मेड बाय चेक। आयरन सेफ परचेज की बिजनेस के लिए, ठीक है, और पेमेंट किसके थ्रू कर रहा हूँ, चेक के थ्रू। अब जो आयरन सेफ होएगा वो ऑफिस के लिए ही होएगा, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूँगा, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा, और अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी, 10,000 की। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या बनेगी, परचेज अ फाइलिंग कैबिनेट। फाइलिंग कैबिनेट जिसमें हम फाइलिंग वगैरह रखते हैं, ऑफिस के लिए परचेज किया पर, और कार्ट्रेज। इसमें हमें ना क्रेडिट बोला, ना कैश बोला, ना चेक, तो हम मानेंगे ये कैश में परचेज हुई है। इसकी एंट्री भी क्या बनेगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बन जाएगी। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 40,200 की आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। अब 80,000 का कंप्यूटर खरीदा, ये भी ऑफिस के लिए ही खरीदा है। इसमें भी एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब ये उधार पर खरीदा, क्रेडिट पर, तो इसमें या तो मैं टू क्रेडिटर भी लिख सकता हूँ, पर जिस बंदे से खरीदा उसका मेरे को नाम मेंशन है, तो मैं उस पर्सन का नाम लिख दूंगा, राधा एंड कृष्णा कंपनी। अमाउंट कितनी आ जाएगी मेरी, 80,000 की। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन जो होता है ना, वो हमारा फिक्सचर्स में आता है, तो हम क्या लिखेंगे, फिक्सचर, फिक्सचर अकाउंट डेबिट, कैश में परचेज किया हमने, टू कैश, कितने का आ जाएगा, 20,000। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, परचेज अ हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर 1,50,000 पेमेंट मेड बाय चेक। अब जो हॉर्स है, हॉर्स चलता है ना, लाइव कंडीशन में है, तो हॉर्स भी हमारा एक स्टॉक है, तो इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, या क्या अकाउंट लिखूंगा, लाइव स्टॉक अकाउंट। लाइव स्टॉक अकाउंट टू, पेमेंट चेक के थ्रू है, बैंक आ जाएगा, कितने की, 1,50,000 की। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या है, पोस्ट कार्ड्स और स्टैम्प्स परचेज करी है, तो ये पोस्टेज से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो क्या आ जाएगा, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, पोस्टेज में चला जाएगा 250 और 1,000, 1,250। नेक्स्ट, परचेज ऑफिस स्टेशनरी फॉर 40,000। अगर आपको इसकी एंट्री करनी है तो आप ऑफिस स्टेशनरी भी लिख सकते हो, या ओनली स्टेशनरी भी लिख सकते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी मेरे पास, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और 4,000 मेरा उसमें अमाउंट आ जाएगा। अब देखो, गिव एज चैरिटी, मैंने चैरिटी कर दी, डोनेशन कर दी। कैश दिया मैंने 2,000 का, और गुड्स दिए मैंने 4,000 के, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी डेबिट होएगी, खर्चे चैरिटी अकाउंट टू कैश आ जाएगा, एंड टू परचेज आ जाएगा। परचेज क्यों आया, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, और स्टॉक हमेशा परचेज में आता है। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, द हॉर्स बॉट ऑन March 6 डाइड, इट्स कारकेज वॉज सोल्ड फॉर 10,000।
जो हमारे पास 6 हॉर्स हमने परचेज़ किए थे वो मर गए, ठीक है, और उसको अब हमने सेल कर दिया। कितने का गया? 10,000 का, और लिया कितने का था? 1.5 लाख का। तो एंट्री मेरे पास क्या बनेगी इसकी एंट्री मेरे पास बनेगी कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 2 लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में कितना चला जाएगा? 1.5 लाख का परचेज किया था, कैश मेरे को उन्होंने कितने का दिया? 10,000 का, और लॉस मेरे को कितने का हो गया? 1,40,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में इसलिए आया क्योंकि मेरे को लॉस हो गया 1,40,000 का। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या है? सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर 1 लाख एंड पेड मनी इनटू द बिजनेस। 10,000 का हाउस का फर्नीचर मैंने सेल कर दिया, और जो पैसा आया मेरे पास वो मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो एंट्री वही बनेगी जो बिजनेस स्टार्ट करने में लगती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 लाख।